इस पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए बेसिक अवकलन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे यहाँ पे देखो y है, y का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। अगर यहाँ पे x ना हो करके अगर यहाँ पे t हो जाए, जैसे यहाँ पे हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ y। यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है तो डी बाई डी एक्स आता है, और किसका हो रहा है, y का हो रहा है तो डी बाई डी एक्स ऑफ y हो गया। अगर t के सापेक्ष हो तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ y। तब यहाँ पे हम लिखेंगे t के सापेक्ष y का अवकलन, t के सापेक्ष y का अवकलन। या फिर कह सकते हो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर y का अवकलन करने पर, ऐसे ले सकते हो। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी ले सकते हो। देखिए इसी प्रकार आगे क्या है, यहाँ पे x की पावर n का हम कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और किसका कर रहे हैं, x की पावर n का, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो जाएगा। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स आएगा, और अगर t के सापेक्ष करते हैं तो डी बाई डी टी ऑफ x की पावर n आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके फार्मूले, सभी फार्मूले समझते हैं। पहले देखो कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n है, तो इसका क्या होता है, इसका जो ऊपर कांस्टेंट होता है n वो पहले लग जाता है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो जाता है n x, और फिर होता है n-1, पावर में n-1 होता है। और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो उसका मान हो जाता है 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x है तो उसका मान होता है e की पावर x। ये फार्मूले हैं इसके। और भी इसके फार्मूले जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, एक साइड पे देख लेते हैं फार्मूले। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सी का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, सी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका मान होता है 0। जैसे ही समझ सकते हैं हम एग्जांपल लेकर के, जैसे यहाँ पे एक्स वाई ना हो कांस्टेंट में, जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस प्रकार से अंकों में हो जाए तो इसका मान 0 होता है। या फिर ऐसे डी बाई डी एक्स एक्स वाई ना हो और कुछ भी हो, जैसे साइन ए हो जाए तो भी क्या है, साइन ए कॉज ए नहीं होगा, यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, ये कांस्टेंट। अचर का मान क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का मान होता है 0। इस प्रकार से इसका ये भी फार्मूला होता है। इसके बाद देखो हम जानेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ए ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू होता है ए की पावर एक्स, और लॉग ए बेस ही होता है, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ही इक्वल टू होता है 1/x। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेसी को होता है 1/x होता है, और डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स और बेस ए रहेगा। अब पहले लॉग एक्स बेस ही तो 1/x हो जाएगा, अब लॉग एक्स बेस ए है तो हो जाएगा 1/x, और लॉग ई बेस ए, बेस जो है वही रहेगा ये, और लॉग ई हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। हम देखो आगे देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, डी बाई डी एक्स इस प्रकार आगे देखते जाते हैं। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद और भी देखते हैं नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू 10x। यही चीज़ अगर कॉसेक में आती है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाता है माइनस के कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ये इसके फार्मूले हो गए। इसके और भी फार्मूले होते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, दो फलों के गुणनफल का अवकलन, दो फलों के भागफल का अवकल गुणांक। तो ये फार्मूले आगे बताएंगे। चलिए अभी कुछ एक्स के क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लिया, पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे,
एक्स की पावर 5, इसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, माना y, अवकलन करने में हम y बराबर मान लेते हैं। अगर y बराबर नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं y बराबर, और इसको देखो लिख लेंगे x की पावर 5, x की पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं x है तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे लिख सकते हो x के सापेक्ष, अगर t रहे तो t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5। अब देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर n, तो x की पावर 5 है तो क्या होता है फार्मूला n, तो n इसमें क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और क्या होता है x, और ऊपर हो जाएगा n-1, तो n की जगह पर यहाँ पे क्या है 5 है, 5-1, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, ये निकल आया dy/dx। अगर यहाँ पे x ना होता, अगर यहाँ पे बाई चांस y इक्वल टू t की पावर 5 होता तो क्या करते हम यहाँ पे t के सापेक्ष हम यहाँ पे अवकलन करते, ठीक, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तब यहाँ पे आ जाता d/dt। पहले जब x के सापेक्ष कर रहे थे तो क्या आ गया d/dx आ गया, ऑफ y हो जाएगा, और इसमें y का हम t के सापेक्ष करेंगे तो d/dt ऑफ y। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है, अभी बेसिक है थोड़ा इसलिए समझा रहे हैं इसको। इक्वल टू d/dt ऑफ t की पावर 5। अब इसमें भी देखो क्या होता है, अब जब फार्मूला ये जब t के रूप में है तो सूत्र t के प्रकार में हो जाएगा, d/dt t की पावर n इक्वल टू nt, x की जगह पे क्या हो गया t हो गया केवल, तो इसका क्या आ जाएगा n आ गया, x की जगह पे क्या है यहाँ पर t nt या n-1। तो इस प्रकार से इसका भी लगा सकते हो, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जिस रूप में रहे उसी प्रकार से इसका अवकलन करना हमें। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। जैसे यहाँ पे 3 ले लिया, x की पावर 4 ले लिया, ये y बराबर मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसमें 3x की पावर 4 का हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो मान लिया y इक्वल टू 3x की पावर 4। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखो हम d/dx लिख लेंगे, किसका कर रहे हैं हम y का कर रहे हैं, d/dx ऑफ y इक्वल टू, अब देखो एक चीज़ हमें देखना है यहाँ पे, अगर कोई कांस्टेंट पद है, अगर कोई अचर पद है यहाँ पे, जैसे 3 है, 4 कोई संख्या में, या फिर ABCD कुछ भी है, तो उसको हमें बाहर निकाल लेना है, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे हम d/dx x की पावर 4 है, यहाँ पे d/dx x की पावर 4 है, 3 कर लिया। अब देखो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये फिर वही लगा देंगे nx d/dx, देखो फार्मूला क्या होता है अभी बताया था, ऊपर लिखा हुआ है d/dx x की पावर n x n-1। n में क्या है, यहाँ पे 4 है, 4x कर दिया, और यहाँ पे 4-1, यहाँ पे लिख सकते हो d/dx x की पावर n इक्वल टू n x n-1, ये हम यूज कर रहे हैं। तो x की पावर n की जगह पे यहाँ पे 4 है, तो 4x कर दिया, और 4-1। अब देखो 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पे, और x की पावर 4 में गया 3, dy/dx, इतना निकल आया ये। तो इतना ये हो गया। इसके बाद चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x की पावर 7/3, x की पावर 7/3। सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना y इक्वल टू x की पावर 7/3। अब देखो यहाँ पे x के रूप में है, तो हम करते हैं यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 7/3। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी बाई डी एक्स है, एक्स की पावर n है, तो n के स्थान पे कितना है यहाँ पे 7/3, तो 7/3 कर देंगे, इनटू में x हो जाएगा। और फिर फार्मूले में क्या होता है n-1, तो 7/3 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 7/3 x हो गया, 7 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, और बाई 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 इंटू में x की पावर 7 में 3 गया 4/3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये निकला, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखो अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू 5/x की पावर 3/2 कितना दिया हुआ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी x के रूप में है, तो करते हैं यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम y का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 5 अपॉन जब लिखा हुआ तो इसको हम ले सकते हैं 5 इंटू एक्स, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा। पहले हम ऐसे कर लेंगे, फिर इसके बाद करेंगे। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन जब हो गया तो 5 है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, 5 बाहर आ गया, तो मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा। देखो 5 जब कांस्टेंट बाहर कर दिया, x की पावर n, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा nx, ऊपर जो घात है वो कहाँ जाएगी नीचे, nx और n-1, 5×3 = 15 माइनस का 15/2 हो गया, 2 में x ऊपर है -3, 2 × 1 = 2, अपान में 2 रहेगा, माइनस के 15/2 इंटू में x की पावर माइनस के 5/, हो जाएगा यहाँ पे 2, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे हम आगे जब देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो ले रहे हैं यहाँ पे हम। 5वां नंबर क्वेश्चन है 5 sin x, 5 sin x, यहाँ पे 5 sin x है, यहाँ पे भी मान लेंगे, माना y इक्वल टू 5 रहेगा, यहाँ पे sin x, यहाँ पे x के रूप में है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे हो जाएगा sin x। अब देखो 5 हो गया, sin x का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, sin x होता है cos x, ये फार्मूला होता है, इसको कर दिया, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये 5वां नंबर था, ये 6वां नंबर रहेगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना, देखो क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले, y इक्वल टू 5 sin x है, माइनस के 6 cos x है, प्लस का 7 है। यहाँ पे भी देखो x के रूप में है, यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स हो जाएगा ऑफ वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 पद 2 पद 3 पद है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 कांस्टेंट बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे साइन एक्स का हो जाएगा, 6 बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे कॉज एक्स हो गया, प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ 7, तो यहाँ पे देखो 5 हो गया, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, माइनस का 6, अब देखो कॉज एक्स डी बाई डी एक्स कॉज एक्स होता है माइनस के साइन एक्स, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो गया, अब प्लस का डी बाई डी एक्स आप कांस्टेंट पद है यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से निकल आया 5 कॉज एक्स प्लस का 6 साइन एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स है ये निकल आया। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कितना हो गया है यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर। इसमें भी देखो पहले मान लेंगे, माना y इक्वल टू एक्स की पावर m है प्लस का a की पावर n है। देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे देखो x के रूप में है तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, दो पाते देखो यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर m है प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर n है। देखो यहाँ पे देखते हैं x की पावर m, जैसे x की पावर m n होता है वैसे ही इसमें हो जाएगा x की पावर m, तो यहाँ पे हो जाएगा mx और m माइनस वन, जैसे nx n माइनस वन होता है ऐसे mx m माइनस वन हो जाएगा प्लस का, ये देखो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे x है ना y है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये निकल आएगा mx m माइनस वन, mx m माइनस वन। ये इसका फाइनल आंसर है, इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर की। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये एक्स ए की पावर एक्स, एक्स ए की पावर एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे दो फलन है, यहाँ पे प्रथम फलन दूसरा फलन, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं, माना y इक्वल टू एक्स ए की पावर एक्स। अब देखो चाहे इसमें जिसको पहला मान लो चाहे जिसको इसमें दूसरा मान लो, ठीक है। अब दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक देखो यहाँ पे क्या होता है बताते हैं। जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स आप यहाँ पे मान लो जैसे u है और v है, दो फलन है यहाँ पे, u और v दो फलन है, तो इसमें हम करते हैं प्रथम फलन। जैसे प्रथम फलन हो गया u और दूसरे का अवकलन गुणांक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ v प्रथम फलन और दूसरे का अवकल गुणांक प्लस का दूसरा फलन v हो जाएगा और पहले का अवकल गुणांक हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u। प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक तो डी बाई डी एक्स ऑफ v हो गया, दूसरा फलन था, और प्लस का दूसरा फलन और प्रथम का अवकल गुणांक, या फिर ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे दिखा सकते हो पहला फलन इंटू दूसरा फलन बराबर होता है प्रथम फलन, पहला फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा फलन प्रथम फलन और दूसरे का अवकल गुणांक प्लस का दूसरा फलन, दूसरा फलन इंटू में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फलन। इस प्रकार से ऐसे होता है प्रथम फलन पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस का दूसरा फलन और पहले का अवकल गुणांक। यहाँ पे मान सकते हो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस का दूसरा फलन नहीं है पहले का अवकल गुणांक। तो चलिए देखो इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स। अब देखो इसको हम मान लिया पहला, इसको मान लिया दूसरा। चलिए करते हैं अवकलन, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस का, अब दूसरा फलन यहाँ पे क्या है ई की पावर एक्स और पहले का अवकल गुणांक तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स हो गया, ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। तो यहाँ पे निकल आया एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, यही आंसर हो गया। चाहो तो इसमें ई की पावर एक्स कॉमन भी ले लो, सॉल्व हो रहा है तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर निकल आया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, इसके बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, करीब इसमें 17-18 वीडियोज़ इसके आ चुके हैं जिसमें सभी प्रकार के कक्षा 12 के अवकलन के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं, जिसको कि एक एक वीडियो देख सकते हो, एक तरफ से देख करके सभी क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएंगे। और भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।